नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भोपाल मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश की सरकार देश भर में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मामले में नंबर 1 है। शिक्षक वर्ग 3 का पेपर का मामला हो या युवाओं को ठगने का काम हो या कृषि विस्तार अधिकारी परीक्षा में घोटाला किया गया, इस प्रकार के गंभीर आरोप लगाते हुए विक्रांत भूरिया ने प्रदेश सरकार को घेरा। पत्रकार साथियों के सामने पूरी बात रखना चाहूंगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने जोबट मुद्दे पर नहीं ली थी, पर फिर पत्रकार साथी आप लोग जानना चाहते तो मैं पूरी बात आपके सामने रखना चाहूंगा। हम जोबट में गए, भगोरिया के त्योहार में गए। भगोरिया के त्योहार में बीच बाजार में हमारी गाड़ी पर पथराव होता है। आरोपी को पकड़कर हम पुलिस के सपूत करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, बीजेपी के शय में जिन लोगों ने पथराव करा था, बीजेपी के शय में हमारे पर अपहरण की धारा दर्ज की जाती है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर आरोपी को पकड़कर पुलिस को दिया जाता है तो क्या वो अपहरण होता है? अगर आरोपी को पकड़कर हम कहीं और ले जाते, अपने गांव में ले जाते या उसके साथ विदुर भावना रखते और पुलिस को नहीं देते तो निश्चित तौर पर यह अपहरण की धारा में आना चाहिए। पर जब सीधे सीधे उनको ले जाकर, जो कि वहां पर पथराव हो रहा था और वहां पर बहुत ज्यादा जो सिचुएशन थी बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, उसको ले जाकर सीधे ले जाकर हम लोग उदयगढ़ थाने में पुलिस को हमने सुपुर्द कर दिया था। और इसमें आप मोबाइल का ट्रैक कर सकते हैं कि हमारा रूट क्या रहा। सीधे जहां घटना हुई वहां से निकलकर हम जो सबसे शॉर्टेस्ट रूट था, जो सबसे पास का रास्ता था थाने का, उदयगढ़ का, वहां तक हम लोग गए। मैं चुनौती देता हूं, प्रशासन दबाव में था। जिन लोगों का एफआईआर में नाम है उनको तो बलि का बकरा सिर्फ बनाया गया और एफआईआर करवाई गई, पथराव करवाया गया। और इसमें बीजेपी किस तरह से लिप्त है इसका एक और उदाहरण देता हूं। पहले हम पर अपहरण की धारा लगाई गई जो पीड़ित परिवार था। उसके बाद चोरी की धारा को, पहले जो चोरी की धारा लिखा गई थी एफआईआर में, उसको डकैती की धारा कर दी गई। ऐसा तो बहुत कम देखने मिलता है कि जो जनप्रतिनिधि है वो डकैती करे, सोने की चेन की डकैती करे। और 15 तोले की सोने की चेन बता रहे हैं। मुझे लगता है जो जिन्होंने एफआईआर करवाई वो साउथ से आते होंगे। इतना सोना तो हमारे आदिवासियों में कोई भी नहीं पहनता, हम चांदी पहनते हैं। इतना सोना तो कोई पहन नहीं सकता, इतनी मोटे की चेन कोई नहीं देखेगा। तो ये सबसे बड़ा उसमें विडंबना है। उसके बाद हमारी एफआईआर नहीं लिखी गई। पहले जिन्होंने पत्थरबाजी करी उसमें बीजेपी के मंत्रियों तक का फोन आया, वहां के लोगों का फोन आया, पुलिस पर दबाव बनाया गया। और इसमें सबसे पहली जो एफआईआर लिखी गई वो हम पर दर्ज हुई, जो पीड़ित परिवार था। हमें वहां एफआईआर दर्ज करवाने के लिए रात तक 10 बजे तक बैठना पड़ा। अगर एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को 10 बजे तक रात को जनप्रतिनिधि के साथ बैठना पड़े तो आप समझ सकते हो पुलिस की क्या व्यवस्था है। और मैं तो यह प्रश्न चिन्ह उठाता हूं, भगोरिया के पद में पुलिस लगती है, 100 से ज्यादा वहां पुलिस वाले थे। अगर पुलिस वालों के सामने पथराव भी हो गया और वीडियो जारी हुए जिसमें पुलिस वाले पथराव करने वालों को नहीं रोक रहे हैं, नहीं पकड़ रहे हैं, उनको रोकने का प्रयास है और पुलिस वाले आसपास गाड़ी के घूम रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, पुलिस ने अगर डकैती हुई तो मैं समझता हूं कि पुलिस 100 लोगों की पुलिस भी डकैती नहीं रोक पाई। तो यह सवाल चिन्ह तो पुलिस पर उठना चाहिए। और आज हम पर एफआईआर करी जाती, हमको यह संदेश भेजा जाता है कि आप आपस में अब चुपचाप बैठिए, आप पुलिस सरकार के खिलाफ मत बोलिए। पर मैं ये उन सभी लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि आज आप सबके सामने मैं बैठा हूं और निडर होकर बैठा हूं। आप अगर जेल में डालना चाहते हैं तो जेल में डालिए, पर लोगों की आवाज उठाने से आप हमको नहीं रोक सकते। और मैं जेल डालने से निश्चित तौर पर बिल्कुल नहीं डरता हूं। जो पुलिस को करना है वो करे। मैं ये बोलना चाहता हूं, हम अपनी न्याय प्रक्रिया को पूरा पालन कर रहे हैं और न्याय प्रक्रिया को पूरा पालन करते हुए जो हमें करना है न्यायपालिका में हम कर रहे हैं। और जो प्रशासन को करना चाहते हैं, पुलिस जो करना चाहती है वो पुलिस करे। पर हम
सच के साथ हैं और हम किसी भी चीज से डरने वाले नहीं है। लगातार हमने सच की आवाज उठाई है और आगे भी इस तरह से निडरता से हम सच की आवाज उठाते रहेंगे। ये थी और जिसको देखा पुलिस ने कि ये तोड़फोड़ करी गई, एफआईआर लेने से उदयगढ़ में मना कर दिया गया हमको। हम 0R में एफआईआर जिस भी थाने में हो, नियम है जिस भी थाने में 0 में आपकी एफआईआर दर्ज होती है, फिर भले ही पुलिस का केस ट्रांसफर हो सकता है। जब हम आरोपी को ले जाकर पुलिस को सपूत कर रहे हैं और उसी आरोपी को जाकर वो वापस वहां छोड़कर आ रहे हैं, उस आरोपी को जिसको हमने पकड़ा उसको ले जाकर जब हम उदयगढ़ में थे पुलिस खुद बकायदा उसको छोड़ने गई, तो ये पुलिस की मिली भगत नहीं है और उनकी एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। हमारी एफआईआर दर्ज करने के लिए रात के 10 बजे लगाया जाता है। ये कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं, ये कांग्रेस की बात नहीं है, ये बीजेपी का षड्यंत्र है। और जिस तरह से बीजेपी ये षड्यंत्र कर रही है ये पहले दिन से साफ था जब पुलिस का रुख हमने देखा। एसपी से जब हमने बात करी, आप मेरा कॉल रिकॉर्ड निकाल कर देखिए, जब हम आरोपी को लेकर जा रहे थे उदयगढ़ की तरफ, उस समय भी मैंने पुलिस में एसपी को डायरेक्ट फोन करा है। कॉल रिकॉर्ड में साफ साफ निकल आएगा कि उदयगढ़ से पहुंचने से पहले भी पुलिस एसपी से हमारी बात हुई। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.